अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू टेस्टी फूड विद मारिया। कैसे हैं आप सब? अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि है हैदराबादी मिर्चों का सालन। ये बहुत मशहूर रेसिपी है, बहुत ज़्यादा फेमस है, इसे हर कोई बहुत पसंद करता है। ये शादियों में भी सर्व की जाती है। इसे आप चावल के साथ, नान के साथ, पराठे के साथ खा सकते हैं। इसे आप अपने मेहमानों के सामने सर्व कर सकते हैं। एज अ साइड डिश के तौर पे भी इसको आप रख सकते हैं। तो तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें हरी मिर्चें चाहिए। मैंने 250 ग्राम हरी मिर्चें ली हैं। इसको मैंने बीच में से बस एक कट लगा लिया था। सब तमाम मिर्चों को मैंने कट लगा लिया है इस तरह से। इसके बाद मुझे चाहिए प्याज। 4 अदद प्याज ली थी मैंने, मीडियम साइज़ की, इसको स्लाइस कर लिया था। ये मैंने धनिया लिया है 1 टेबल स्पून, ज़ीरा लिया 1 टेबल स्पून, इसको मैंने भून के कूट लिया है। तिल चाहिए हमें ½ कप। मेरे पास ऑर्गेनिक तिल हैं जो कि इसका कलर ऐसा होता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप वाइट वाले भी यूज़ कर सकते हैं। कोकोनट लिया है मैंने 4 टेबल स्पून, इसको इस तरह से कट कर लिया है। पीनट्स लिए मैंने ½ कप। गार्लिक लिया है 1 टेबल स्पून। ये इमली का पल्प है 1 कप। कड़ी पत्ता 10 से 12 अदद। हमारे पास राई है 1 टीस्पून। ज़ीरा है 1 टेबल स्पून। कलौंजी है ½ टीस्पून। मेथी दाना ½ टीस्पून। हल्दी है 1 टीस्पून। सॉल्ट 1 टीस्पून। ऑयल है 1.5 कप। पानी है 1 कप। सबसे पहले एक पैन में हमने मूंगफली को भूनना है। इसको हम इतना भूनेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए, फिर इसको हम निकाल देंगे। इसमें मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया, सादा ऐसे ही भून रही हूँ। इसके बाद हम इस तरह से तिलों को भूनेंगे, फिर इसको निकाल लेंगे तो एक पैन में। इसके बाद हम नारियल को भूनेंगे अच्छी तरह, और इसके बाद हम प्याज को भूनेंगे। प्याज का पानी खुश्क हो जाए, बस इसको इतना ही भूनेंगे, सॉफ्ट हो जाएगी थोड़ी सी। प्याज के अंदर मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया है, ऐसी ड्राई पैन में ही मैं इसको हल्का सा भून रही हूँ। बस ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी और इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा। ये देखिए ट्रांसपेरेंट हो गई है। अब मैं इसको अलग बाउल में निकाल लूँगी। मैंने जो चारों चीज़ें भुनी थी वो मैंने एक ही बाउल में डाल के रख ली थी। इसको अब मुझे पीसना है ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह। और इसके अंदर मैं ये ज़ीरा और धनिया जो है वो इसी के अंदर डाल दूँगी और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। बहुत अच्छा पेस्ट बनाएंगे इसका। ये सारी चीज़ें ब्लेंडर में डाल देंगे। और इसके अंदर 1 कप पानी ऐड करेंगे हम और इसको ब्लेंड कर लेंगे। व्यूवर्स, मैंने ये ब्लेंड कर लिया है और मुझे इसमें थोड़ा ½ कप पानी ऐड करने की और ज़रूरत महसूस हुई थी, तो मैंने इसमें ऐड कर लिया था। आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। ये मैं चिलीज़ बताना भूल गई थी, बटन चिलीज़, ये मुझे 6 अदद लिए मैंने। अब एक पैन में हम थोड़ा सा ऑयल गरम करेंगे। 2-3 टेबल स्पून ऑयल ले लीजिएगा। इसके अंदर हम ग्रीन चिलीज़ जो है हमारी हरी मिर्चें, उसको हम फ्राई करेंगे। बस इसको सिर्फ 2 मिनट ही फ्राई करना है, ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना है, तेज़ आंच पे। और उसके बाद इसको मैं निकाल के अलग रख लूँगी। अब इसी पैन के अंदर मैं ऑयल ऐड करूँगी 1 कप। फिर इसके अंदर मैं राई दाना, ज़ीरा, कलौंजी और मस्टर्ड ऐड करूँगी और इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे।
कड़ी पत्ता भी साथ ही ऐड कर देंगे इसके अंदर, और हम इसके अंदर लहसुन भी इसी स्टेज पे ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। रेड चिलीज़ भी ऐड कर दी है मैंने इसी स्टेज पे, इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर देंगे, भून लेंगे लहसुन को। एक से 2 मिनट भूनेंगे, खुशबू आने लगेगी तो हम इसके अंदर हल्दी और नमक डाल देंगे और इसको भी हम थोड़ी सी देर भूनेंगे। इसके बाद हमने जो अपना पेस्ट बनाया था वो इसके अंदर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर मैंने थोड़ा आधा कप पानी ऐड किया है, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। इसमें मैंने इमली का पल्प भी ऐड कर दिया 1 कप। अब सारी हरी मिर्ची इसमें हम मिला देंगे और इसको हम ढककर 15 से 20 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। 15 मिनट गुजर चुके हैं इसे पकते हुए और ये रेडी हो गया है। आप देखिए ग्रेवी का कलर चेंज हो गया है, इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा मिर्चें नहीं जाती हैं। ग्रेवी का कलर इसलिए चेंज हुआ है कि हरी मिर्चों ने अपना जो कलर छोड़ा, उसकी वजह से इसका कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। ये देखिए इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। ये बहुत मज़े का बनता है, सर्दियों में बनाइए, इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।